अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PP 140 के बारे में, जहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं और पोलिंग का वक्त ख़त्म होने को है। मैं खुद चूँकि इस हलके से बिलोंग करता हूं, इस वजह से मैं खुद इस हलके में गया, डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर गया और जाके देखा कि अवाम किस तरफ है, अवाम की राय क्या है, अवाम किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है और इसके अलावा किस पोलिंग स्टेशन पे किस जमात के, किस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा वोट मिलने के इम्कानात हैं। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की, ये बात करना 18 के इलेक्शन को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किए, यानी कि 22-23 हज़ार वोट हासिल किए, फिर एक कैंडिडेट ने 27 हज़ार वोट हासिल किए, उन्होंने किस किस उम्मीदवार की 2022 के इलेक्शन में हमायत का ऐलान किया। 2018 में क्या होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां जावेद लतीफ़, जो कि नेशनल असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं और 1,16,000 वोट हासिल करते हैं और तकरीबन इनकी लीड जो बनती है वो बनती है चौधरी सईद विरक से, जो कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे MNA के, और वो वोट हासिल करते हैं तकरीबन 71,000 के करीब करीब। यानी कि इनकी जो लीड थी मियां जावेद लतीफ़ की, वो तकरीबन 46,000 के करीब थी, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती थी कि ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां खालिद महमूद विन करते हैं और जो वोट हासिल करते हैं वो होते हैं तकरीबन 33,000 के करीब करीब। इसके बाद जो और कैंडिडेट थे, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यासिर इकबाल गुज्जर जो हैं, वो 27,000 वोट हासिल करते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आज़ाद उम्मीदवार राशिद त्याब सिंधु, जो कि 23,000 वोट हासिल करते हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके अलावा एक और पार्टी जो इस इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आई, वो थी TLP, तहरीक लबाइक पाकिस्तान, जिन्होंने तब तो 12,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन अब इस इलेक्शन में उनका ग्राफ काफ़ी ऊपर जाएगा। उनके वोट्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि 2020 के अंदर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी जो हैं उनकी वफ़ात हुई और उसके बाद TLP को ज़्यादा वोट मिलना शुरू हुए। उनकी जमात जो है मुतहरिक हुई, उनकी जमात ने ज़्यादा स्ट्रगल शो की और इलेक्शन में भरपूर जो है कंपेन की। इसके बाद क्या होता है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और इसके नतीजे में मियां खालिद महमूद जो हैं वो मुनहरिफ हो जाते हैं और डी-सीट कर दिया जाता है इनको। और इसके बाद ये ऐलान कर दिया जाता है कि 17 जुलाई को 20 अजला के अंदर बाई इलेक्शंस होंगे, जिसके नतीजे में आज PP 140 में भी इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें PTI की जो लीडरशिप थी, जो PTI की आला क़यादत थी, उन्होंने खुर्रम शहजाद विरक को PP 140 के लिए टिकट दिया और मेरे मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, हल्के के एनालिसिस के मुताबिक, ये PTI की लीडरशिप की जानिब से एक अक्लमंदाना फ़ैसला था, एक शानदार फ़ैसला था कि उन्होंने एक नए आदमी को आने का मौका दिया, एक ऐसे शख्स को मौका दिया जो इससे पहले इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया उसने, ना वो इलेक्शन में आया, ना किसी कैंपेन का हिस्सा बना। एक फ्रेश पर्सन को, वो पर्सन जो विर्क बरादरी से बिलोंग करता था, क्योंकि शेखपुरा के अंदर दो बरादरियां ज़्यादा हैं, एक अराई बरादरी और दूसरी विर्क बरादरी। खुर्रम शहजाद विरक को इसलिए भी दिया गया, उन्होंने टिकट दिया गया क्योंकि इन्होंने बार का इलेक्शन 2022-23 का वो भी विन किया और काफ़ी जो है मोटिवेट थे, इनका मोरल काफ़ी हाई था। इन्होंने रिसेंटली ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटरेस्ट को शो किया और ये इंटरेस्ट शो किया कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, और उसी में क्या हुआ कि 2022 के अंदर बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PP 147 के लिए टिकट दे दिया गया। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनहरिफ रुकन मियां खालिद महमूद को टिकट दिया गया। दोनों ही पार्टीज़ ने भरपूर कंपेन चलाई, दोनों ही पार्टीज़ ने दिन रात मेहनत की, दोनों ही पार्टीज़ के हयूज जो है जलसे हुए। क्या हुआ कि खान साहब का जलसा एक दिन पहले होता है और मोहतरमा मरीम नवाज का जलसा एक दिन बाद होता है, यानी कि सिर्फ एक दिन का गैप होता है। और इसके बाद तीसरा जलसा, जो सबसे बड़ा जलसा हुआ, वो हुआ TLP का। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि TLP भी इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी टफ टाइम देगी। टफ टाइम दे ना दे, कामयाब हो ना हो, लेकिन वोट जो है वो काफ़ी हासिल करेगी। इस इलेक्शन में क्या होता है कि मियां खालिद महमूद की हमायत में आ जाते हैं मियां जावेद लतीफ़। मियां जावेद लतीफ़ खुद आते हैं,
उनके बेटे आते हैं और उनके भाई मियां अमजद लतीफ़ जो है वो डोर टू डोर जाके कंपेन करते हैं कि आपने ये देखना है कि आगे जवेद लतीफ़ खड़ा है, आपने ये देखना है कि आपने PMLN को वोट देना है, आपने ये नहीं देखना कि आगे मुनहरिफ रुकन मियां खालिद महमूद खड़े हुए हैं। और इसके अलावा मियां खालिद महमूद का साथ देने के लिए, उनकी हमायत के लिए चौधरी यासिर इकबाल गुजर, जिन्होंने 2018 के अंदर 27,000 वोट हासिल किए थे, उन्होंने भी इनकी हमायत का ऐलान कर दिया और भरपूर जो है इनके साथ कंपेन चलाई, कंपेन में हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो खुर्रम शहजाद विरक थे, इनको भी भरपूर हमायत हासिल हुई। और यहाँ पर जो हमारी ज़िले की जो PTI की लीडरशिप थी, उन्होंने भी अक्लमंदाना फैसले किए। उन्होंने क्या किया कि जितने कैंडिडेट्स थे, जितने उम्मीदवार थे 2018 के अंदर, 2022 के अंदर जिनको टिकट नहीं मिला बट वो उम्मीदवार थे कि हमें टिकट मिले, इन सब ने मिलकर क्या किया, एक इत्तेहाद बनाया और खुर्रम शहजाद के लिए कंपेन शुरू कर दी। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी सईद विरक साहब, क्योंकि खुर्रम शहजाद विरक भी विरक हैं और सईद विरक भी विरक हैं, विरक बरादरी का यहाँ पे इत्तेहाद हो जाता है। इसके बाद मैदान में आते हैं राशिद त्याब सिंधु, जिनको गालबन तकरीबन 23,000 वोट मिले। 23,000 वोट कम नहीं है। एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने 23,000 वोट हासिल किए। उन्होंने भी क्या किया, खुर्रम शहजाद विरक की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसके बाद मलक असलम बलोच, वो भी कैंडिडेट थे PP 140 के लिए, MPA के लिए। इसके बाद मियाँ शफीक, वो भी कैंडिडेट थे PP 140 के लिए। इन तमाम लीडरशिप ने क्या फ़ैसला किया, इन्होंने फ़ैसला किया कि हम लोग जो है इत्तेहाद शो करेंगे, यूनिटी के ज़रिए हम मियाँ खालिद महमूद को शिकस्त देंगे। यहाँ पर पिछले 20 साल से मियाँ जवेद लतीफ़ कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारी दूसरी बरादरियाँ थी, बहुत सारे लोग थे जिन्हों को मियाँ जवेद लतीफ़ ने जिनकी सियासत को ख़त्म कर दिया था और ये इमेजिन किया जा रहा था कि इनकी सियासत अब जिंदा नहीं होगी। लिहाजा यही वजह बनी कि इन लोगों ने दोबारा इत्तेहाद किया। और इसमें एक इत्तेहाद और इम्पोर्टेंट है, वो है मंझ बरादरी का। खुर्रम मुनव्वर मंझ ने भी क्या किया कि उन्होंने भी खुर्रम शहजाद विरक की हिमायत का ऐलान किया और इनके साथ कंपेन, डोर टू डोर कंपेन की, दिन रात मेहनत की, ताकि हम इस इलेक्शन में ना सिर्फ मियाँ खालिद महमूद को शिकस्त देंगे बल्कि हम इसके अलावा मियाँ जवेद लतीफ़ को भी शिकस्त देंगे। यानी कि इस इलेक्शन में कंपेन करने वाला कौन था, मियाँ जवेद लतीफ़ थे। तो हम इस इलेक्शन में अगर शिकस्त देते हैं PMLN को, तो बज़ाहिरी शिकस्त तो मियाँ खालिद महमूद को होगी, लेकिन वो इनडायरेक्टली शिकस्त जो है वो मियाँ जवेद लतीफ़ के लिए भी होगी। और 2023 के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देगी और मुस्लिम लीग नून के मियाँ जवेद लतीफ़ जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उनको भी टफ टाइम देने के लिए अपना रोल अदा करेगी। ये तो हो गया इन तमाम बरादरीज का इत्तेहाद के किस कैंडिडेट को किसकी सपोर्ट थी, किस कैंडिडेट को किसकी सपोर्ट थी। इसमें तीसरी जो पार्टी आती है, दो पार्टीज तो होंगी PMLN और PTI, जो कि बज़ाहिर जो पार्टीज़ हैं जिनका मुकाबला बन रहा है और मुकाबला है। लेकिन तीसरी पार्टी जो है वो है TLP। TLP ने 2018 के अंदर तो सिर्फ 12,000 वोट हासिल किए थे, वो भी कम तो नहीं थे, 12,000 वोट काफ़ी वोट थे। लेकिन इस बार ये एनालिसिस है और ये बात आप नोट कर लें, इलेक्शन का जो है रिज़ल्ट मेरे गालबन 2 घंटे तक आ जाएगा, 2 घंटे तक आने शुरू हो जाएंगे। इस बार इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में 2022 के PP 140 से TLP कम से कम 20,000 वोट हासिल करेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये इसलिए परेशानी की बात है क्योंकि ज़्यादातर वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डिस्टर्ब होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डिस्टर्ब हुआ है। अगर TLP 20,000 वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8,000 या 10,000 पड़ना था, उसमें से 6-7 हज़ार वोट TLP लेके जाएगी और TLP लेके जाएगी, लाजमी लेके जाएगी। आप देखिएगा जब ये रिज़ल्ट आएंगे आप देखेंगे कि TLP विन करे ना करे, लेकिन वो 20,000 से अबव उसके राउंड बोर्ड जो है वो वोट हासिल करेगी। तो अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो बज़ाहिर तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विरक ये इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। जो कंपेन्स चलाई गई, जिस तरह उनका इत्तेहाद हुआ, जिस तरह वोटर्स और सपोर्टर्स ने कंपेन में हिस्सा लिया, जिस तरह जलसा हुआ और जिस तरह आज कैंडिडेट्स के हक़ में, पार्टी के हक़ में लोग निकले, लोगों ने वोट कास्ट किया। मैं खुद गया, मैंने खुद देखा, जाके एनालिसिस किए कि दो पार्टीज़ के जो पोलिंग स्टेशन पर रश ज़्यादा था जिनके कैंडिडेट का, उसमें एक PTI का कैंडिडेट था और दूसरा TLP का कैंडिडेट था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहीं कहीं पर रश था, इतना ज़्यादा रश नहीं था।
अब बात यह है कि मैं एनालिसिस बता रहा हूँ 3 बजे के, इसके बाद 2 घंटे बचते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 घंटे के अंदर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं अगर वहाँ से अपना वोटर सपोर्टर लाने में कामयाब हो जाती है, उनको वोट कराने कास्ट कराने में कामयाब हो जाती है, तो देन पॉसिबिलिटी है कि मियाँ खालिद महमूद विन करें। लेकिन अगर कामयाब नहीं हो पाती, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 10 बजे के एनालिसिस और 3 बजे के, 3 बजे और 10 बजे के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, उस सूरत हाल के मुताबिक जो है खुर्रम शहजाद विरक जो है वो विन किए हुए हैं। और लीड जो होगी, अगर लीड होती है इनकी, तो लीड कितनी होगी, लीड जो भी कैंडिडेट जीतता है ना उसकी लीड होगी 6-7 हज़ार से ज़्यादा लीड नहीं होगी। और टीएलपी जो है वो वोट खराब करेगी, 20,000 के करीब वोट जो है वो लेगी। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है, लेकिन ये आप लिख लें इंशाल्लाह जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ उसके मुताबिक यही होगा कि अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं तो खुर्रम शहजाद विरक जो है वो इस टाइम जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मियाँ खालिद महमूद भी पिच से बाहर नहीं है, पिच पे खेल रहे हैं। अब देखें क्या एनालिसिस आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।